बड़ी ठानो है। ओ राम रे, ओ राम रे। अभी तो काफी दूर पड़ा है गांव भी। राम राम दादाजी। हाँ राम 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 बेटा। दादाजी घड़ी देख के बताना टाइम क्या हुआ अभी। क्यों, क्या करोगे टाइम का? हैं, फांसी खाओगे? नहीं वैसे ही पूछ रहा था। नहीं क्यों पूछ लिया वैसे ही? क्या मतलब है वैसे ही पूछ लिया? टाइम पूछ लिया। नहीं घड़ी थी तब मैं पूछ रहा था। अरे मेरे पास तो घड़ी भी है, डंडा भी है, ये तो नहीं पूछा। पूछ लिया, टाइम पूछा। क्यों पूछा? क्या जरूरत है तुम्हें टाइम पूछने की मेरे से? मेरे पास टाइम पड़ा है तुम्हें टाइम बताने के लिए। अरे कोई बात नहीं दादाजी, रहने दो, कोई बात नहीं, मत बताओ टाइम। और टाइम पूछ के मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, क्या अपराध कर दिया मैंने ऐसा? मान लो आज तुमने टाइम पूछा, कल को तुम मेरा नाम पूछोगे। हाँ ठीक है, मान लिया मैंने। और फिर तुम मेरा गांव पूछोगे। तो गांव क्यों पूछूंगा मैं, ये बताओ। मान लो। ऐसे कैसे मान लूं मैं? अरे मैं कह रहा हूँ मान लो तो मान लो। ये लाठी दिख रही है ना, ये सब बनवा देगी। ऐसे कैसे मान लूं? ठीक है दादाजी, मान लेता हूँ। हाँ, फिर तुम मेरा घर पूछोगे। हैं? मान लो फिर तुमको घर पता चल ही गया, फिर तुम मेरे को पूछोगे कितने लड़के बच्चे हैं। मान लो मैंने बता दिया कि मेरे एक लड़का है। फिर तुम पूछोगे लड़के के कितनी संतान है। मान लो, अरे मान लो ये ना। हाँ, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे लड़के के 2 बेटियां हैं। फिर मान लो कि तुम पूछोगे वो क्या करती हैं। कुंवारी हैं, शादीशुदा हैं। मैं क्यों पूछूंगा ये बताओ। मान लो फिर मैंने बता दिया कि वो दोनों कुंवारी हैं। फिर तुम पूछोगे बोले वो क्या करती हैं। मान लो मैंने बता दिया, फिर तुम पूछोगे कि उनकी एज क्या है। मान लो। ऐसे कैसे मान लूं ये बताओ। मान लो मैंने बता दिया एक 18 साल की और एक 23 साल की है। फिर तुम पूछोगे वो क्या कर रही हैं। मान लो मैंने बता दिया कि वो दोनों पढ़ाई कर रही है, एक MA फाइनल कर रही है, दूसरी BA फाइनल कर रही है। अब मान लो मैंने बता दिया, फिर तुम पूछोगे कौन सी कॉलेज से कर रही है। मान लो मैंने बता दिया कि वो रामधन कॉलेज से कर रही है। फिर तुम पूछोगे वो कितने बजे जाती है। मान लो मैंने बता दिया वो सुबह 10 बजे निकलती है और शाम को 4 बजे आती है। दादी कैसे मान लूं? मान लो। हाँ मान लेता हूँ। हाँ, अब मान लो तुम बस स्टैंड पर जाके उनसे मिलते हो। मान लो तुम्हारी उनसे बातचीत होती है, एक दूसरे को जान जाते हो, प्यार मोहब्बत हो जाती है। मान लो वो बस पर से उतरी, तुमने उनको देखा, लड़कियां बहुत सुंदर हैं और देखते ही तुमको प्यार हो गया। मान लो फिर तुम उनको अपने जाल में फंसाओगे, चिकनी चुपड़ी बातें करोगे, बड़े बड़े वादे करोगे, बड़े बड़े सपने दिखाओगे। मान लो वो गांव की बेचारी भोली भाली लड़कियां हैं, तुम्हारे जाल में फंस गई। मान लो अब वो तुम्हारे बिना न तो खाना खाती है, न तुम्हारे बिना पानी पीती है, रात दिन मोबाइल में घुसी रहती है, तुमसे बात करते रहती है, न बाप की सुनती है, न माँ की सुनती है, दादा को गिनती नहीं है। मान लो प्रेम का ऐसा चक्कर चल गया, अब वो किसी की नहीं सुनती है, खाली डूबी रहती है मोबाइल में। बताओ, अभी आज तक वो किसी लड़के की तरफ नजर उठा के नहीं देखती है। मान लो वो तुम्हारे ही चक्कर में बर्बाद हो जाए, तुम्हारे ही प्यार में पड़ जाए, किसी को गिने ही नहीं है। मान लो, और मान लो जब इतना सब कुछ हो गया तो मान लो तुम शादी तो करोगे ही, फिर करने के लिए बोलोगे, क्योंकि उतनी सुंदर लड़की के चक्कर में आके फिर कोई छोड़ना भी नहीं चाहेगा, जीवन भर का साथ निभाने की भी सोचोगे। अब जब इतनी प्यारी लड़कियां, इतने अच्छे घर की लड़कियां तुमको मिल जाएंगी, तुम्हारे प्यार में फंस जाएंगे, तो तुम शादी करोगे ना उससे? देखो दादाजी मैं नहीं करूंगा। मैं साले इतना सब कुछ करके तुम बीच में छोड़ के जाएगा? हैं रामजादा, ये तो तेरा दिखाई दे रहा था मेरे को। कर लूंगा दादाजी, कर लूंगा। मान लो। हाँ मान लो, करनी नहीं है, मान लो। मान लिया। तो तुम उसको शादी करने के लिए तुम मेरे पास आओगे रिश्ता लेके? हाँ आना पड़ेगा। हैं, आना पड़ेगा बिल्कुल। रिश्ता लेके आओगे तो मेरे को ये बताओ कि जिस लड़के के पास में खुद की घड़ी टाइम देखने के लिए नहीं है, ऐसे कंगाल लड़के को मैं अपनी बेटी दूंगा क्या?
आ यहाँ से। ए चले रे भैया, गांव पास में है। अरे राम रे।